तो वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 4 पे बात करेंगे, जो कि है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है और क्विक बुक में इसका क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर आप कोई एंट्री करनी है तो आपको अकाउंट्स का पता हो कि वो एंट्री किधर जानी है। इसके रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी चार्ट्स ऑफ अकाउंट की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर भी गाइड कर देता हूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट होते क्या हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मिसाल परचेजेस कर रहे हैं, तो परचेज़ की एंट्री क्या होगी, वो कहाँ पे जाएगा, वो कैश में जाएगा, से लायबिलिटीज़ में जाएगा, इक्विटी में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। अब कैश सेल और परचेजेस हो रही है तो कैश जा रहा है तो हमारे जाएगा लायबिलिटीज़ में। इसी तरह हमने पैसे देने हैं उसको क्योंकि हमने कैश जा रहा है और हमारी इन्वेंट्री में इजाफा होगा जो कि है इधर रेवेन्यू में। तो इसीलिए तरह हमने देखना है कि कौन सी एंट्री जो है वो किधर जा रही है, वो सारा किस तरफ जा रही है। इसके लिए जनरल एंट्रीज़ हमारा होना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आगे जाकर जनरल एंट्रीज़ पे ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत चार्ट्स ऑफ अकाउंट का पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है। एसेट वही है जो हमारे पास पैसा अमाउंट मौजूद है, कैश में है या किसी लैंड की स्पेस में है, बिल्डिंग की सूरत में है। इसी तरह लायबिलिटीज़ वो हैं जो उन्हें पैसे देने हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये है कि जो आजकल में देने हैं, महीनों में देने हैं। लॉन्ग टर्म ये है कि सालों में देने हैं। इक्विटी ये है कि हमारे पास कितने सामान है, बिल्डिंग कितनी है, कोई ऑफिस की बिल्डिंग है या रेंट पे ली हुई है, जो मालकियत है वो सारा कुछ। रेवेन्यू ये है कि सेल्स कितनी हो रही है, कोई सर्विसेज दे रहे हैं हम, सेल्स कितनी कर रहे हैं, इनकम कितनी आ रही है, इंटरेस्ट से कितनी आ रही है। तो इस सारी जो भी सेल्स वगैरह की एंट्रीज होती है ना, तो इसको हम कहते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट। इधर हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का पता हो ताकि हम उस हिसाब से कर सकें कि परचेज़ की एंट्री जो है वो किधर जा रही है। हमें सिर्फ अपनी जनरल एंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी मैं आगे जाकर थोड़ा सा बहुत जनरल एंट्रीज़ का बताऊँगा। जनरल एंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम स्कूल में पढ़ते हैं कि जनरल एंट्रीज़ के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, लेजर बनाना पड़ता है। तो इधर ये कुछ नहीं है, इधर सिर्फ आपने अपनी जनरल एंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खुद ही बन जाएगा, बैलेंस शीट भी खुद ही बन जाएगी। लेकिन आपको चेक करना आता होगा, बैलेंस शीट में देख लें कोई चीज़ गलती तो नहीं है, हमारी कोई जनरल एंट्री गलत तो नहीं हुई, क्योंकि एक गलत एंट्री से आपका पूरा अकाउंट जो है ना वो सेटअप ख़राब हो जाता है। तो वो सारा कुछ जो है हमें पक्का करना पड़ता है ताकि हमें जब तक हमारी जो है जनरल एंट्रीज़ बेस्ट होंगी तो हमारा काम जो है वो सही से चलेगा। तो मेन काम है जनरल एंट्रीज़ का है। अगर आप अपने जनरल एंट्रीज़ पे जो है अच्छी तरह से काम करते हैं, उसको रिपोर्ट सही से करते हैं, देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, कहीं पे कोई एंट्री गलत तो नहीं है। क्योंकि बाकी मैंने बताया ना आपको लेजर बनाने की टेंशन है, ना बैलेंस शीट की, ना प्रॉफिट एंड लॉस की। सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। रिपोर्ट्स में आप चले जाएं, यहाँ से आपको अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में ये ट्रायल बैलेंस भी मिल जाता है, जनरल लेजर भी बन जाता है। आपने सिर्फ यहाँ से जनरल एंट्रीज़ वगैरह करनी होती है। आपने सिर्फ एंट्री करनी है जनरल की कि आपकी सेल हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, उसको बस आपने रिकॉर्ड सही से करना है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी सही दे रहे हैं, स्टॉक सही है, हम सही से मैनेज कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह का कोई ख़रीद रहे हैं तो उसकी अमाउंट सही से डाल रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो मेन आपका टारगेट जो होता है वो जनरल एंट्रीज़ पे होता है। तो आने वाली वीडियोज़ में जो है हम जनरल एंट्रीज़ पे बात करेंगे कि बिल जो होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल अब यूटिलिटी एक्सपेंस क्या होता है, उसमें सारे बिल्स वगैरह हमारे एंटर होते हैं। इसी तरह स्टॉक जितना भी होता है वो हमारा इन्वेंट्री में जाता है। तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत जो है चार्ट्स ऑफ अकाउंट के तलिक मैंने आपको बताया, एक वीडियो मैंने बना दी, उसको आप देख लें। तो फिर हम जो है आगे जनरल एंट्रीज़ और मेन आगे जो काम पे है उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम जनरल एंट्रीज़ अपनी ठीक नहीं करेंगे तो हम किसी भी तरह से जो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस सही से नहीं कर सकते। ये ना हो कंपनी जो है वो लॉस में जा रही हो और हमारी एक एंट्री की वजह से कंपनी को जो है प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन जब एट द एंड हमें पता लगेगा हमारे पास तो उतने पैसे बन ही नहीं रहे जितने हमारे प्रॉफिट के हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है इसी वजह से होता है कि एंट्रीज़ हमारी सही होनी चाहिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। आप जो भी परचेजेस कर रहे हैं उसको परचेज़ में लिखें, जो सेल्स हो रही हैं वो सेल में। तो ये सारा कुछ बेसिक्स है। तो आने वाले वीडियोज़ में जो है हम आपके डिटेल में से बात करेंगे कि करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो ना आपको बटन पड़ेगा, ना आपको समझने में थोड़ा बहुत मसला होगा। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको नॉलेज देंगे और फिर हम इसके बेसिक क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे, तो वो भी हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।